एमकेएम पाकिस्तान के वफाकी वज़रा अरकान असम्बली रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी भी सिक्योरिटी से महरूम हो गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी वापस आने की हिदायत कर दी। एमकेएम रहनुमाओं ने आज शाम 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। एमकेएम के वज़रा और अरकान असम्बली ने स्थानीय गुल प्लाजे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। स्थानीय गुल प्लाजे पर सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो ईमान नहीं चलने देंगे। मुत्तहिदा का सानिया गुल प्लाजे पर जुडिशल कमीशन बनने तक सिंध असम्बली में एहतजाज का ऐलान। अली खुर्शीदी कहते हैं कि सरकारी अफसरान ने बदमाशी का बाजार लगाया हुआ है, ईमान नहीं चलने देंगे, हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। जिया लंजार बोले अपोजिशन लीडर करारदाद ले आए, फिर सब बोले वॉकआउट नहीं करने देंगे। ये ना तो कोई करारदाद ला रहे हैं ना ही बात कर रहे हैं, ऐसा है तो इजलास खत्म कर दें। डिप्टी स्पीकर बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। आसमान से सफेद गालों की बरसात, हर शय बर्फ में ढक गई। मलका कोहसार मरी और गलियात में स्नोफॉल। मरी में बर्फबारी के बाइस माल रोड, जीका गली, नथिया गली को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। कोयटा, किलात, मस्तोंग, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। वादिया नीलम बाग, सदन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तोली पीर में भी सफ़ेद चादर बिछ गई। मुतादद राब्ता शाहराइन ब्लॉक, ग्रेस वैली और शुंटर वैली की सड़क भी बंद। लोग मैसूर बाग में बर्फानी तोदा गिरने से एक शहरी चल बसा, गाड़ी को नुकसान। लीपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग, 13 घर मुकम्मल तबाह, 28 जुज़वी मुतासर। बर्फबारी से बंद वादी लीपा शाहरा बहाल कर दी गई। गलियात में 4 रोज़ गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल, राब्ता सड़कों की भी मुकम्मल बहाली न हो सकी। नानगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी, हर शय मुंजमन। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, खुराक और अद्वियात की किल्लत। नारान, कागान, कलाम, चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। मालम जबा में बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, ठंड की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। बलाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। लिया में -12, ज़ियारत में पारा -8 रिकॉर्ड। सोर गोफ्स पारा चनार में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मालम जब्बा, किल्लात, रावलाकोट में पारा -5। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिन लैंडस्लाइडिंग का पेशी अलर्ट जारी। दीर सवात, कलाम, कागान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद, मानसैरा में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। मरी, गिलियात, सोर, हुंजा, बाग, मुजफ्फराबाद, गिरदुनवा के पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, नोशकी, कलात, मस्तोंग, पंजगोर और खुजदार में भी लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। एनडीएमए की आवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाक फौज के जवान बलाई इलाकों में शहरियों की मदद के लिए कोशा और किजई के दौरे अफ्तादा इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से कालाया दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदी से नकलो अमल का अमल मुतासिर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनी से रास्ते बहाल किए। कुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन रोड बहाल। रोड बंद होने से मुतादद गाड़ियां फंस गई थीं। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। पाक फौज के जवान शदीद मौसमी आजमाइशों और दहशतगर्दी के खतरात के दौरे मुहाज पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म हौसले के साथ बरसरे पिकार जाफर और बुलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान बर्फबारी में भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान से जिंदगी का पहिया जाम। मुख्तलिफ हादसात और शदीद सर्दी से हलाकतें 20 हो गईं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास
ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, 44 रियासतों में शदीद ठंड की वार्निंग जारी। मुतासरा रियासतों में 10 लाख लोग बिजली से महरूम, 17,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के दही इलाकों में पारा -49 तक गिर गया। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस। मेयर न्यूयॉर्क ज़रान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। उधर कनाडा भी बर्फानी तूफान की लपेट में, बर्फबारी और शदीद सर्दी ने हर चीज जमा दी। कई इलाके बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में बस सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे भी बंद। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रा तूफान के आज बरतानिया के टकराने का इम्कान। तूफान अपने साथ तेज हवाएं और बारिशें लाएगा। चंद्रा रवां साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान है। मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने का इम्कान। सदर मुमलिकत यूएई के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूजबी पहुंच गए। वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा है। दौरे के दौरान सदर जरदारी यूएई की आदत से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तिजारत, इक्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती, अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। नैब मुतारिक मुबैना करप्शन पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंक्वायरी से मुताल्लिक़ तरसाल कर दिया। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बदनवानी पर नैब ने दस्तावेज़ात तलब कर ली। नैब हुकाम का कहना है कि इंक्वायरी सिर्फ ब्यूरो के इदारे इख्तियार में होगी। बगैर इजाज़त कोई इदारा मज़ीद इंक्वायरी नहीं करेगा। एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट को मुतवाज़ी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। नैब की जानिब से तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को ताउन के अहकामात। नैब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध को भी खत लिख दिया। सानिया गुल प्लाजे की थाना नबी बख्श में दर्ज FIR मंजर आम पर आ गई। कत्ल खता, कत्ल बालसबब, गफलत, लापरवाही की दफा शामिल मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली की मुदियत में दर्ज किया गया। वतन के मुताबिक 10:30 पर आतशदगी की इत्तला मिली। मौके पर पहुंचे तो इमारत में शदीद आग और भगदड़ मची हुई थी। कई अफराद इमारत के अंदर फंसे हुए थे। गुल प्लाजा में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। गुल प्लाजे का मलबा उठाने का काम मुकम्मल। ग्रीन शेड्स लगाकर इमारत सील। सानिया गुल प्लाजे पर DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। DIG साउथ ने कहा कि टीम को वाक़े के मुकदमे की तफ्तीश और मुलज़मान की गिरफ्तारी का टास्क दिया। साने में जांबाक अफराद की तादाद 73 हो गई। साने में शहीद एक और शहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा चरा फैसल में मरकजी मुस्लिम लीग हाउस में अदा की गई। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजे के दुकानदारों का नुकसान पूरा करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को 5 माह के अंदर मुतबादल दुकानें भी देंगे। साने में जांबाक अफराद के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। मानता हूँ कि हमारी कोताही है। गुल प्लाजा वाक़े के FIR कट गई। तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा। अमरीकी त्यारा बद्दार बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी इत्तेहादियों का फौजी कार्रवाई मुअख्खर करने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान को अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। किसी भी हमले की सूरत में ईरान सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत थम न सकी।
ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली ड्रोन हमले में 20 अफराद जख्मी भी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बाद 486 फलस्तीनी शहीद, 1341 जख्मी हो चुके। सहूनी हमलों में 100 मासूम बच्चे लुक़मा अजल बन गए। गज़ा में शोधा की मजमूई तादाद 71,660 हो गई। 1,71,419 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुताबिक स्कूलों को खाली करा लिया। फलस्तीनी इलाकों में क्रैकडाउन और ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग महदूद तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। सिर्फ पैदल आमदरफ्त की इजाज़त होगी। उधर गज़ा में आखिरी इसराइली जरगमाली की बाक़ियात इसराइली फौज को मिल गई। नेशनल सेंटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने यरगमाली की शनाख्त की तस्दीक की। हमास का कहना है कि आखिरी इसराइली कैदी की शनाख्त जंग बंदी के लिए हमारे अज़म की तस्दीक करती है।